अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था बैकलिंक्स के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में, आज हम उन्हें डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैंने एक टर्म यूज़ किया था DA, PA और DR। मैं आज उन्हें डिफ़ाइन करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ ओपन करते हैं moz.com। moz.com आपको जो है टूल प्रोवाइड करती है जो मोज़ बार कहलाता है, और आपको आपकी वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए, आपकी वेबसाइट की DA दिखाने के लिए, डोमेन अथॉरिटी, PA दिखाने के लिए, पेज अथॉरिटी दिखाने के लिए आपको ये जो है मोज़ बार भी प्रोवाइड करती है, और ये इसके टूल्स भी प्रोवाइड करती है। अच्छा, मोज़ बार के कुछ जो है फ्री SEO टूल्स हैं, इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ फ्री अकाउंट बना के आप ये मोज़ बार यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये मेरी वेबसाइट पे भी मोज़ बार, आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे ये आपको इसका डोमेन अथॉरिटी, इस पेज की अथॉरिटी, अगर ये फ्री प्लान है। अगर आप इसका प्रीमियम प्लान लेते हैं तो इस पर डोमेन्स, लिंक्स, कीवर्ड्स, स्पैम स्कोर, सारी चीज़ें आपको ये एक मोज़ बार में शो करवाती है। अच्छा, हम बात करते हैं अब बैकलिंक्स की। बैकलिंक्स के लिए हमारे पास एक टूल है Ahref बैकलिंक चेकर। ये बैकलिंक चेकर का एक टूल है। अब हम ये चाहते हैं कि हम इस कीवर्ड पे बैकलिंक्स करें। हम बैकलिंक्स अपने फाइंड किस तरह करेंगे, ये मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कंपटीटर एनालिसिस जिसे कहते हैं। ये हमने अपना कीवर्ड लिखा, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। अब उसके नीचे उसके DR, DA, ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। ये देखें, डोमेन 30 दिख रही है, PA दिख रहा है, DA, PA। अब अगर इसका आपको DR चेक करना है, डोमेन रेटिंग चेक करनी है, तो आप बिल्कुल इसको देखते जाएं। ये हमारे पास एक वेबसाइट है, ये आई थिंक 13 इसका DA है। अगर हम यहाँ इसको चेक करें, ये हमने इसको डाल दिया, एग्जैक्ट URL से हमने सब डोमेन्स पे कर दिया कि हमारे पास जितने भी हैं सब दिखा दो भाई। अच्छा, ये इसकी DR है, ये इसकी DR है। ये हमारे पास इस पे वेबसाइट, जितने डोमेन से हमारे पास इस वेबसाइट पे लिंक आ रहा है, लाइक 86 डोमेन्स हैं जिस पे इस वेबसाइट का लिंक डला हुआ है, और इतने पेजेस हैं। 86 वेबसाइट के 617 पेजेस हैं जिस पे हमारी वेबसाइट, इसका लिंक उन पर डला हुआ है। बैकलिंक्स इतने डोमेन से आ रहे हैं 86, और 617 पेजेस से इसको लिंक आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं अगर हम कि बैकलिंक चेक कैसे करना है। सबसे पहले हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले ये चेक करवा देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको मेंशन किया हुआ होता है। यहाँ DR मेंशन है उस डोमेन का जिस पे आपकी वेबसाइट का लिंक है, जिस पे आपको बैकलिंक बनाता है। ये 87 है, ये 80 है, ये 40 है। और कोशिश करें कि हाई अथॉरिटी वाली, हाई डोमेन रेटिंग वाली वेबसाइट पे आप बैकलिंक्स करें। और ये आपको शो करवा रहा है कि इस नाम से, ये कीवर्ड यूज़ करते हुए आपका ये वाला लिंक इस पेज पे मेंशन है। मैंने ये पेज खोल लिया, मतलब भाई आओ चलो चेक करते हैं कहाँ मेंशन है। मैंने यहाँ कंट्रोल F किया, फाइंड किया, ये इनके ऐड आ गए। सबसे पहले मैंने ये फाइंड किया। अच्छा, ये देखें, इन्होंने यहाँ कमेंट किया हुआ है। कमेंट में इन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम और अपनी वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है। अगर आप लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पे देखें तो इसका नाम आपको शो हो रहा है। ये यहाँ मैंने क्लिक किया तो मैं अपने इस पेज पे आ गया। तो अगेन 30 DA। तो इस तरह से इन्होंने बैकलिंक फाइंड किए हैं। अगर मैं आपको सेकंड भी दिखाऊं तो ये इनका सेकंड बैकलिंक है। सॉरी, आई थिंक इन्होंने वेबसाइट वो कर दी है। हम इस पे चेक कर लेते हैं।
ये वेबसाइट बंद हो चुकी है। अच्छा, ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है कि भाई कि हमारी वेबसाइट जहाँ हम बैकलिंक्स बना रहे हैं वो बैकलिंक्स हमारी बाद में चल भी रही हो। हमारी आपने बैकलिंक्स चेक करते रहना है कि हमारी बैकलिंक्स बेस्ट एनडीए कोचिंग। अच्छा, बुकमार्क फॉर यू की वेबसाइट है। हम इधर आते हैं, हम ये फाइंड करते हैं। ये इसने इस तरह करके बेस्ट कोचिंग करके यहाँ अब हमने फाइंड करना है। इसने यहाँ ये बैकलिंक बनाया हुआ है। ये कीवर्ड दिस वर्ड लिंक्स टू आवर वेबसाइट दिस। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगर आप नीचे देखें तो इस पर हमारी वेबसाइट का लिंक आया। हम यहाँ क्लिक करते हैं और हम अपनी वेबसाइट पे पहुँच गए। ये पेज पॉसिबली कि ये पेज हमने डिलीट कर दिया, लेकिन हम इस वेबसाइट पे आ गए। अच्छा, अब मैं आपको बैकलिंक करके दिखाता हूँ। ये हमारा पेज है जिस पे हमने बैकलिंक बनाने हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कमेंट बैकलिंक। कमेंट करके मैंने आपको बताया था कि कमेंट बैकलिंक एक बैकलिंक की टाइप होती है जिसमें कमेंट करके आप बैकलिंक बनाते हैं, और ये इंस्टेंट बूस्ट के लिए बहुत बेस्ट है। सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं, किसी भी इसके ब्लॉग पे चले जाते हैं, किसी भी एनी ऑफ ब्लॉग एनी। अच्छा, मैं आपको समझाने के लिए एक रैंडम वेबसाइट पे बैकलिंक कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपनी निश से रिलेटेड और अपने आर्टिकल से रिलेटेड बैकलिंक करना है। यानी कि आपकी वेबसाइट यहाँ NDS CDS की है, और आप बैकलिंक कर रहे हैं इस वाली वेबसाइट पे कपकेक्स वाली। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने अपनी वेबसाइट पे। ये मैं आपको जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह बैकलिंक करना है। अच्छा, ये देखें लोगों ने यहाँ कमेंट्स किए हुए हैं। यहाँ हम भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ हम कर देंगे सच नाइस आर्टिकल प्लीज कीप इट अप, थैंक्स करके यहाँ कर देंगे NDAVS CDS। ठीक है, यह हम अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे। यहाँ हम कोई भी एक रैंडम ईमेल भी दे सकते हैं। मैं ज़्यादातर रैंडम यूज़ करता हूँ। अगर आप अपना यूज़ करना चाहते हैं बिल्कुल आप करें। अच्छा, अगर हम पोस्ट करेंगे तो ये इस वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। हमने कीवर्ड क्या यूज़ किया, ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे इस लिंक को बना दो इस वाली वेबसाइट पे। मैं पोस्ट कमेंट करता हूँ, पोस्ट कमेंट हो गया। अब हम Ctrl+F करते हैं और यहाँ अपना कीवर्ड सर्च करते हैं। पॉसिबली कि यहाँ मेरा अब इसको फाइंड करना है कि ये मेरा कीवर्ड कहाँ गया है। आई थिंक ये इसी तरह बस ये जो है बैकलिंक आ जाएगा। और जिस तरह ये इन्होंने बनाए हुए हैं बैकलिंक्स, ये इस तरह आपके शो हो जाएंगे। पॉसिबल है कि मेरा बैकलिंक अभी सेकंड पेज पे चला गया हो। अगर मैं फाइंड करूं तो मेरे पास काफ़ी टाइम आप लोगों का वेस्ट होगा, मेरा भी वेस्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस तरह ये इन्होंने कमेंट किया हुआ है, मैं इसका रिप्लाई में करके देख लेता हूँ। NDAVS CDS, ये हमने अपनी वेबसाइट दे दी, ये हमने इसको ईमेल दे दिया।
I have checked the आई थिंक इस वेबसाइट ने अपने इस लेसन के लिए बंद कर दिया है, हमें फिर कोई और लेसन ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इस बैकलिंक्स इसी तरह होंगे और ये आपको थोड़ा सा टाइम भी लगाना होगा, थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान भी देना होगा कि भाई किस पे बैकलिंक्स ओपन है, किस पे क्लोज हो चुके हैं। ये बिल्कुल आपने इस पे जो है ना, अगर हम इस पे जाएं, अच्छा ये वेबसाइट मैं आपको इसलिए शो करवा रहा हूँ क्योंकि इस पे बहुत सारे लोगों ने बैकलिंक्स किए हुए हैं। दिस बैकलिंक, ये देखिए, ये बैकलिंक, ये सारे जो है बैकलिंक्स हुए हुए हैं। ये मैं आपको इसलिए ये वेबसाइट, अगर हम यहाँ इस पेज पे बैकलिंक करते हैं, लेट मी शो यू, मैं जस्ट आपको लर्निंग पर्पस के लिए ये शो करवा रहा हूँ कि हम बैकलिंक कर सकते हैं। हम इसको यहाँ करते हैं DSY, जो हमारी वेबसाइट का नाम है, और हम अपने इंडेक्स पेज को अब बैकलिंक दे के देखते हैं कि हमारी इंडेक्स पेज पे बैकलिंक आ जाए। अच्छा, इसका कमेंट है नेचर लाइट फोटो इंफॉर्मेशन ऑफ गॉड, here it's really good। जस्ट वांट टू शो यू गाइस के कमेंट्स किस तरह होते हैं। बिल्कुल जैसा कि आपने अब देखा, उस पेज पे, उस पोस्ट पे पॉसिबल है कि इन लोगों ने अपने कमेंट्स ऑफ किए हों। अच्छा, मैं आपको एक बात और भी बताता हूँ कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनके एक पेज पे कमेंट्स ऑफ हो जाते हैं। अगर आप उनके कंपटीटर से वेबसाइट निकालते हैं, यहाँ से आपने कोई वेबसाइट देखी और आप उस पर गए, आप कमेंट करें तो उस कमेंट ऑफ हुए हुए होते हैं, तो यह कमेंट एक्सपायर हो गए होते हैं कि भाई यूज़र चाहता है कि भाई जो न्यू मेरी कंटेंट आ रहे हैं उस पर कमेंट्स हैं, पुराने वाले पे ना आए। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने वही पोस्ट उसी वेबसाइट्स की उठानी है जिस पे ये आपको अलाउ करे। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट। इंस्पेक्ट को हम कर देते हैं नीचे और हम यहाँ देखते हैं, ये आप एक टैग देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट और इनके ये एक नो फॉलो प्रोफाइल बैकलिंक बनाए। इट्स ए नो फॉलो प्रोफाइल बैक, इट्स ए नो फॉलो कमेंट बैकलिंक, सॉरी प्रोफाइल बैकलिंक नहीं है, इट्स ए नो फॉलो कमेंट बैकलिंक। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम अपनी वेबसाइट पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो गए, अगेन अपनी वेबसाइट्स और सारी चीज़ें। अच्छा, सेकंड ये कमेंट बैकलिंक था। अब सेकंड हम चलते हैं गेस्ट पोस्ट की तरफ। medium.com एक वेबसाइट है जो आपको फ्री गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है। हम चलते हैं यहाँ, ये मोजबर थोड़ा सा यहाँ जो है इशू कर रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं बंद कर दूँ। मैंने इसको बॉटम पे शिफ्ट कर दिया ताकि ये किसी तरह से हर्डल ना हो। मैंने इसको लॉगिन किया। लॉगिन विद आप गूगल के सर्च कर सकते हैं, फेसबुक, एप्पल, एक्स और बहुत सारी चीज़ों के सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ फेसबुक अपनी ईमेल के साथ इसको लिंक किया है और ये हमारे पास अब मेरी प्रोफाइल से हम लॉगिन हो गए। इस पर हम यहाँ आते हैं राइट पे। सबसे पहले आप, हमारा आर्टिकल है NDAVS, ये हमने ये टाइटल कॉपी किया। नो, दिस इज़ नॉट, आई वांट टाइटल, दिस टाइटल कॉपी किया, ये हमारे पास टाइटल आ गया कि NDAVS CDS। अच्छा, हमने कोई भी एक पैरा कॉपी कर लेना है और उसको यहाँ पेस्ट करके कोई भी एक पैरा, या हमने एक चैट GPT से यूज़ करके एक छोटा सा
एक आर्टिकल लिखवा लेना है जिस तरह हम यूज़ करते हैं। मैं अभी आपको यहीं कॉपी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं पोस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा आर्टिकल एक जगह पोस्ट हुआ हुआ है। और यहाँ जो है ना, ये हमारा कीवर्ड है NDA VS CDS। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये इस आर्टिकल का लिंक इस पे आ जाए। मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ आ गए। ये आप देखिए, ये मार्क, ये आप देख सकते हैं। इस पे क्लिक करें, यहाँ आप पेस्ट करें अपना लिंक, एंटर कर दें NDA VS CDS। आप पब्लिश करें, पब्लिश नाउ, पब्लिशिंग, ठीक है। ये कॉपी करते हैं और आप कंट्रोल C या कंट्रोल V, ये आपने अपनी आर्टिकल खोल लिया। अब सबसे बेस्ट हमने जो यहाँ लिंक लगाया था वो ये लगा हुआ है। आप इस पर क्लिक करें, अपने आप ब्लॉग पे चले जाएंगे। आप इसको इंस्पेक्ट करके देखें, ये आपकी वेबसाइट का लिंक और वेबसाइट का नाम और सारी चीज़ें आपको यहाँ शो हो रही हैं। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप ये पेड भी कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग आप बिल्कुल पेड कर सकते हैं। आप पेड गेस्ट पोस्ट करें, आप इस तरह के आर्टिकल्स बना के, आप इस तरह के आर्टिकल्स लोगों को सबमिट करवाएं। बिल्कुल वो अपनी वेबसाइट पे आपके आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे और वो रैंक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको अब प्रोफाइल बैकलिंक का आइडिया देता हूँ। प्रोफाइल, अगेन blogger.com एक वेबसाइट है जहाँ आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ब्लॉग देती है। क्रिएट ब्लॉग किया मैंने इस पर। अब मैंने ये अपनी ईमेल के साथ इसको साइन अप कर लिया भाई, और मैंने इसमें अपना टाइटल कुछ भी, जैसे DSOI करके टाइटल डाल दिया, DSOI आई थिंक, डिस्प्ले DSOI कर दिया, फिनिश। ओके, ये मेरी एक प्रोफाइल बन गई। अब नाउ मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में जाके यहाँ मेरी एक प्रोफाइल, इसमें मैंने लिखी थी प्रोफाइल एंड एडिट। आपने जाना है ब्लॉगर प्रोफाइल/एडिट, इस लिंक पे। नाउ आप यहाँ व्यू प्रोफाइल करें। यहाँ अभी आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा, ये DSOI आ रहा है, लेकिन यहाँ भी आपकी वेबसाइट का लिंक आ रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ हमारी वेबसाइट का लिंक जो हमने बनाई हुई है वो आ जाए। मैं आप शुरू करवाता हूँ किस तरह। यहाँ आप नीचे आएंगे, नीचे आपने देखना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर इंट्रोडक्शन पे आपने क्लिक किया। यहाँ इंट्रोडक्शन है, यहाँ हमने NDA VS CDS की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, जिस तरह ये लाइन कॉपी की और यहाँ पेस्ट कर दी। जस्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पस मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने ये लाइन कॉपी नहीं करनी है, आपने अपना कंटेंट कॉपी नहीं करना। आपने यहाँ अपने बारे में लिखना है, अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना है, अपनी प्रोफाइल जो बना रहे हैं उस वेबसाइट के बारे में लिखना है। मैं आपको सिर्फ यहाँ ये समझा रहा हूँ कि आप लिंक किस तरह डाल सकते हैं वेबसाइट्स में। ये आपकी प्रोफाइल बैकलिंक हो जाएगी। बिल्कुल। अब ये जो आपका कीवर्ड है ये वाला, यहाँ आपने href ये अपना लिंक कॉपी पेस्ट कर देना है। अच्छा, ये कोड मैं आपको दे भी दूंगा, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको डिस्क्रिप्शन में ये कोड दे दूंगा ताकि आपके पास ये सेव रहे। ये एंड दिस। हम इसको सेव करते हैं। ये हमारा यहाँ सेव हो गया। यहाँ किस तरह दिखा रहा है, पूरा हमारे पास कोड दिखा रहा है। अब हम जाएंगे व्यू प्रोफाइल में हमने इस पर क्लिक किया। हमने जो अपनी वहाँ टेक्स्ट डाला था वो यहाँ आ गया है।
और यहाँ जो हमने कोड डाला था वो कोड नहीं, अब यहाँ कोड शो नहीं हो रहा। आप देखें, जब भी ये पब्लिक प्रोफाइल है, अब ये पब्लिक प्रोफाइल, अब ये किसी को भी शेयर करेंगे, पब्लिकली प्रोफाइल है। और अब जब इस यहाँ देखते हैं, इस पे अपना माउस ओवर करते हैं, तो आप नीचे देख सकते हैं dso@delhi.org/nda/vs/cds रेफरेंस। क्लिक करते हैं तो अपनी डोमेन पे आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, ये आपका बैकलिंक बन गया। अच्छा, मैं एक और आपको यहाँ बात बता दूँ, यहाँ इंस्पेक्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ यह है कि ये एक प्रोफाइल बैकलिंक है, उससे भी इम्पॉर्टेंट ये एक प्रोफाइल डू फॉलो बैकलिंक है। आप यहाँ देख सकते हैं, पिछली वेबसाइट्स पे मैंने आपको जो दिखाया बैकलिंक्स, और मैंने आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखाए थे, वो बैकलिंक्स डू फॉलो नहीं होते थे। वहाँ REL रिलेशन इज इक्वल्स टू नो फॉलो लाजमी मेंशन होता था। यहाँ आप देख सकते हैं किसी तरह का कोई रिलेशन मेंशन नहीं है, और ये डू फॉलो बैकलिंक आपकी वेबसाइट को मिला है। आप इसका DA देख सकते हैं, 100 है। अगर मैं आपको blogger.com का DR दिखाऊं तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा। आप इसकी मदद से अपनी वेबसाइट पे इजीली आपकी वेबसाइट पे रैंकिंग गेन कर सकते हैं। आप इसको बिल्कुल इसको फॉलो करें, और इस तरह की वेबसाइट को कॉम्पिटिटर साइट्स किस तरह Ahref से फाइंड करके, आपको मैंने मेथड्स बताए कि आप किस तरह प्रोफाइल बना सकते हैं, किस तरह गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं, और किस तरह कमेंट्स कर सकते हैं। तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट्स, अपने निश रेलेवेंट वेबसाइट्स फाइंड करें और उस पे जाके तीनों मेथड्स अप्लाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेट फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, आप मुझसे ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको गाइड करूँगा। अच्छा, अगर आपको और कमेंट्स टाइप चाहिए, या और कोई बैकलिंक की टाइप्स के बारे में डिफ़ाइन करना है, या आपको डेफिनेशन चाहते हैं, आप बिल्कुल आप कमेंट करें, मैं आपको आपके लिए एक वीडियो क्रिएट करके आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।